कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाने जा रहे हैं बायोलॉजी से, जिसका कि नाम है ट्विंस। और ट्विंस का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है क्योंकि और ये बहुत एंटिसिपेटेड टॉपिक है। लोगों को इसके बारे में जानने की उत्सुकता बहुत होती है और ये बायोलॉजी के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का एक अहम टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास सीबीएसई और नीट लेवल से भी, और ये आपके एक रोज़मर्रा का टॉपिक भी है। और आपने अपने आसपास कई ऐसे जुड़वा बच्चे देखे होंगे जो कि कभी कभी एक साथ पैदा होते हैं, कभी कभी एक जैसे दिखाई देते हैं, कभी कभी नहीं भी दिखाई देते। तो आज हम इन्हीं जुड़वा बच्चों के बारे में जानेंगे कि वो कैसे बनते हैं और कैसे जुड़वा बच्चे किस प्रकार के दिखाई देते हैं। ये सारा शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले अब ट्विंस, बहुत प्यारी सी तस्वीर है, दो छोटे छोटे बच्चे जो कि एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब ट्विंस के बारे में सबसे पहले तो व्हाट आर ट्विंस, ट्विंस होते क्या है। तो ट्विंस का मतलब ये नहीं है कि वो दिखने में एक जैसे हों या फिर वो अलग अलग हों। ट्विंस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी जो कि डिलीवरी के समय एक से अधिक बच्चों को जन्म दे। तो कोई भी प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे अगर मोर देन 1 फीटस को डिलीवर करती है तो वो दोनों के दोनों ट्विंस की कैटेगरी में आएंगे। यूजुअली उन दोनों की डिलीवरी के बीच में थोड़ा गैप होता है, कुछ मिनटों का, कुछ ज़्यादा मिनटों का, कुछ घंटों का भी गैप हो जाता है, लेकिन फिर उनको हम ट्विंस की कैटेगरी में रखेंगे। जो एक ही यूट्रस को शेयर करें वो ट्विंस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास ट्विंस। तो व्हाट आर ट्विंस, ट्विंस ऐसे दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक ही यूट्रस को शेयर कर रहे थे और एक ही समय पर जिनका जन्म हुआ। ठीक है, अब ह्यूमंस के अंदर ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा रेयर है, लेकिन बाकी जानवरों में कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप डॉग्स को अगर देखेंगे तो डॉग्स के काफ़ी सारे बच्चे एक साथ होते हैं, तो वो सारे के सारे ट्विंस की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। दूसरा, टाइप्स ऑफ ट्विंस। अब ट्विंस के 4 प्रकार हैं, जिनमें से कि दो तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रकार हैं और 2 प्रकार ऐसे हैं जो कि बहुत कम पढ़े जाते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टाइप ऑफ ट्विन है वो है कैसा, वो है डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो बनता है वो आता है कौन सा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, एक तीसरा है जो कम लोगों को पता है, वो है थर्ड टाइप। और थर्ड टाइप का जो ये ट्विन कैटेगरी है ये अभी थोड़ी सी थ्योरेटिकल है और प्रैक्टिकल इसके थोड़े से केसेस कम मिले हैं, तो अभी ये थोड़ा सा वैसा टॉपिक है, मतलब डिबेटेड टॉपिक है। चौथा हमारे पास जो टॉपिक है वो है कौन सा, कॉन्जॉइंड ट्विंस। ठीक है, एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे कि बनते कैसे हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें सिमिलरिटीज आती हैं। चलिए, सबसे पहले अपने पास मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो होते हैं जब, समझिए थोड़ा प्रोसेस समझिए, ये है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का छोटा सा डायग्राम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये यूट्रस का पोर्शन है, ये गर्भाशय है, ये फॉलोपियन ट्यूब है, ये सभी मेडिकल छात्र और छात्राएं जानती हैं। ये यूट्रस का पोर्शन है गर्भाशय, ये है फॉलोपियन ट्यूब अंडवाहिका। ठीक है, और इसके आगे ये वाला जो पोर्शन है ये है क्या, ये है ओवरी। ओवरी से एक एग रिलीज हुआ जो कि यहाँ आया। ठीक है, और यहाँ एक स्पर्म्स की कतार है जो कि इधर से आते हुए फर्टिलाइजेशन करने के लिए आगे बढ़ रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यहाँ से फिर एम्ब्रियो और जाइगोट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ बनेगा एक जाइगोट, ये रहा, जो कि थोड़ा आगे बढ़ने लग जाता है। अगर आगे जाते जाते ये जाइगोट 2 में टूट जाए, बीच ही रास्ते में ये जो जाइगोट था, ये जाइगोट आगे जाते हुए 2 में टूट जाए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब ये दोनों जाइगोट आगे जाके जब एम्ब्रियो वगैरह में बनेंगे, आगे जाके ये इसी एक यूट्रस के अंदर दोनों का डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक है, एक का डेवलपमेंट इधर होगा, एक का डेवलपमेंट इधर होगा, दोनों का डेवलपमेंट एक ही जगह होने लगेगा। इन टाइप के बच्चों की कैटेगरी बनती है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब चूंकि ये जो दोनों बच्चे हैं, इनका जो एग रिलीज हुआ था वो एक ही था और इनको फर्टिलाइज करने वाला जो स्पर्म था वो भी एक ही था, तो इन दोनों के अंदर जो होंगे सेम कैरेक्टर्स होंगे। तो ये जुड़वा बच्चे दिखने में भी एक जैसे, बिहेवियर में भी एक जैसे, नेचर में भी तकरीबन एक जैसे, और उसके साथ साथ इनकी बाकी सारी चीज़ें भी मैच करती हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी एज एडवांस करती है, उम्र बढ़ती है, इनके अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस देखने
को मिल सकते हैं, क्योंकि कई सारे हमारे जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर से भी। तो दोनों दिखने में काफ़ी हद तक सेम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज एडवांस करती है इनको पहचानना थोड़ा आसान हो जाता है। तो बचपन में इनको पहचानना बहुत मुश्किल, और थोड़ा आगे बढ़ने पर, एज एडवांस होने पर, प्यूबर्टी, एडल्टहुड और फिर बुढ़ापे तक आते आते काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग हेयर स्टाइल पसंद आएगा, दोनों को अलग अलग खान पान पसंद आएगा, दोनों को अलग अलग पहनने के लिए कपड़े पसंद आएंगे एंड सो ऑन। तो ये पहली कैटेगरी हमारे पास थी मोनोजाइगोटिक ट्विन, जो कि एक जैसे दिखाई देंगे और वो एक जैसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हमारे पास डाइजाइगोटिक ट्विन्स। इसका मतलब क्या है, फिर से अपना लाते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, और एक इधर से ये फॉलोपियन ट्यूब है जो पिछली बार हमने नहीं बनाई थी, यहाँ इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास फॉलोपियन ट्यूब यहाँ है, ठीक है, और इधर इसकी एक होगी, ठीक है। अब इधर से बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं यहाँ पर, बीच में मरते भी हैं, ये प्रोसेस कभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे, तो बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं। अब एक एग इस ओवरी ने रिलीज कर दिया और उसी समय पर एक एग इस ओवरी ने रिलीज कर दिया, पॉसिबल है, होना एक को चाहिए, दोनों भी पॉसिबल है। एक एग इस ओवरी ने रिलीज कर दिया, एक इसने कर दिया, इसको फर्टिलाइज करने वाला स्पर्म ये है और इसको फर्टिलाइज करने वाला स्पर्म जो है वो ये है। तो दोनों अलग एग हैं और दोनों को फर्टिलाइज करने वाला स्पर्म भी एक है। और हाँ, एक और चीज पॉसिबल है, एक ही ओवरी दो एग भी रिलीज कर सकती है, पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, लेकिन दोनों एग्स को फर्टिलाइज करने वाले स्पर्म्स अलग अलग होंगे। अब ये एग डिफरेंट, ये स्पर्म डिफरेंट, ये एग डिफरेंट, ये स्पर्म डिफरेंट, तो आने वाले जो दो जाइगोट हैं, आने वाले जो दो जाइगोट हैं, जाइगोट नंबर 1 और जाइगोट नंबर 2, भैया ये दोनों भी होने वाले हैं डिफरेंट, ये दोनों भी होने वाले हैं डिफरेंट। और इन दोनों के डिफरेंस होने की वजह से हो सकता है कि ये वाला जाइगोट मेल बने, ये वाला जाइगोट फीमेल बने, और हो सकता है चांस फैक्टर दोनों मेल बन जाए, दोनों फीमेल बन जाए, और पहला फीमेल और दूसरा मेल भी बन सकता है। तो इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों कोई भी पैदा हो सकते हैं और दोनों हूबहू डिफरेंट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का एग अलग था, दोनों का स्पर्म अलग था। लेकिन इस केस में क्योंकि हमारा जो एग था वो एक्स क्रोमोसोम ही कैरी करेगा, और मान लेते हैं हमारे स्पर्म ने जो कैरी किया था वो भी एक्स क्रोमोसोम था, तो इसके आगे बनने वाले दोनों जाइगोट में ये दोनों एक्स क्रोमोसोम ही होंगे, तो ये भी फीमेल होगी और ये बच्चा भी फीमेल के रूप में ही जन्म लेगा। तो यहाँ पर दोनों का जेंडर सेम होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, लेकिन जेंडर सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है डाइजाइगोटिक ट्विंस में। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारे पास द थर्ड टाइप ऑफ ट्विन, जो कि बहुत एंटिसिपेटेड टॉपिक है और थोड़ा सा डिबेटेबल भी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि भाई ये फिर से फॉलोपियन ट्यूब है, इधर ये ओवरी है, इधर एक एग आया और इधर से पहुंच रहे थे कौन, स्पर्म पहुंच रहे थे, ठीक है। हो सकता है कि ये एग यहीं पर दो में डिवाइड कर जाए। अब अगर यहीं पर दोनों में डिवाइड कर जाएगा तो इसको फर्टिलाइज करने वाला ये स्पर्म दूसरा होगा और इसको फर्टिलाइज करने वाला ये स्पर्म दूसरा होगा, और दोनों में अलग अलग स्पर्म गया, लेकिन एग सेम था। ये जो था हमारे पास, ये एग जो था ये सेम था, ये एग जाके दो में टूट गया, एक एग ये और एक एग ये, और इसके लिए स्पर्म जो आया ये डिफरेंट आया और इसके लिए जो स्पर्म आया वो डिफरेंट आया, बोथ स्पर्म्स आर डिफरेंट। तो ये भी अलग जेंडर में रूप जन्म ले सकता है, आइदर फीमेल स्लैश मेल, ठीक है, और ये भी दूसरे जेंडर में जन्म ले सकता है, आइदर फीमेल और आइदर मेल, ठीक है। लेकिन इनमें आपको कुछ ना कुछ बातें सिमिलर जैसी लगेंगी, ये दोनों का एक मिला जुला स्वरूप है कि यहाँ स्पर्म डिफरेंट है, कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, लेकिन एग देखो दोनों का एक ही था पहले, तो मतलब कि जब ये दोनों बच्चे होंगे इनके बीच में कुछ तो चीजें कॉमन होंगी जो कि एग की वजह से आई हैं, लेकिन काफी डिफरेंसेस भी होंगे जो कि स्पर्म्स की वजह से आई हैं। तो द थर्ड टाइप थोड़ा सा डिबेटेबल है कि होता है, काफी जगह देखा भी गया, काफी जगह नहीं भी देखा गया, केसेस कम है, शायद रिपोर्ट कम होते होंगे या फिर इनको ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है, लेकिन स्टिल इनके ऊपर रिसर्चेस चल रहे हैं, स्टडीज चल रही है, तो आगे देखते हैं इनमें और हमें क्या एडवांसमेंट मिल सकती है। चौथा हमारा जो है वो है सियामीज ट्विंस, जिनको कि हमने फर्स्ट स्लाइड में बोला था कॉन्जॉइंट ट्विंस, जुड़े हुए बच्चे। ध्यान देंगे, अगर आपके पास ये फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और फॉलोपियन ट्यूब में आपका एक एग था जो कि किसी स्पर्म से फर्टिलाइज होने के बाद में यहाँ जाइगोट बना चुका है और धीरे धीरे करके ये जाइगोट क्या है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब अपना केस उठा के लाओ मोनोजाइगोटिक का। कौन सा केस अपना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का। इसमें क्या था, एग यहाँ दो में टूट गया था, और सियामीज ट्विंस के केस में, कॉन्जॉइंट ट्विंस के केस में भी एग यहाँ टूटेगा, लेकिन अगर वो टूटता है आफ्टर
8 to 10 डेज, अगर 8 से 10 दिन के बाद वो टूटता है तो 8 से 10 दिन के बाद टूटने पर वो अच्छे से अलग नहीं हो पाएगा, पूरा अच्छे से नहीं टूट पाएगा, और वो कुछ हिस्से पर हो सकता है थोड़ा सा जुड़ा रह जाए, और यही जुड़ाव उसका आगे फीटस के रूप में भी दिखाई देगा कि वो दोनों बच्चे जुड़े हुए पैदा हो सकते हैं। और इन केस में आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनका पैर जुड़ा होगा या कमर जुड़ी होगी या सर जुड़ा होगा या हाथ जुड़े होंगे। इनकी शरीर का कोई भी हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए ये हार्ट जो है डिफरेंट है और स्टमक जो है डिफरेंट है, इनका भी हार्ट डिफरेंट है, स्टमक इसका भी बच्चे का डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो लीवर है ना, लीवर और डायाफ्राम, दोनों का जो डायाफ्राम है और लीवर है वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो कुछ चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपस में जुड़ी हुई नहीं हो सकती। सियामीज ट्विंस जो है इनको अलग कर पाना आसान है और मुश्किल भी। अगर बॉडी के ऑर्गन्स इजीली सेपरेट हो जाते हैं तो वो आसान कैटेगरी, कुछ जगहों से अलग हो सकता है, मान लीजिए डायाफ्राम में लीवर वो अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर सर के बल से जुड़े होंगे तब इनका अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और इसी वजह से सियामीज ट्विंस को अलग करने में काफ़ी वेल क्वालिफाइड सर्जन्स, और जो कि जो बहुत जिगरे वाले, क्योंकि भाई अलग कर पाना एक किसी हंसी खेल की बात नहीं, इनको अलग करना बड़ा ही एक पेचीदा खेल है। तो इसी वजह से इनके ऊपर सर्जन्स को एक जिगरा रखना पड़ता है, इनके अंदर कंट्रोल होना चाहिए खुद के ऊपर, ताकि वो इनके ऊपर ऑपरेट कर पाएँ या सर्जरी इनके ऊपर कर पाएँ। ठीक है, अब सियामीज ट्विंस से रिलेटेड एक आपका छोटा सा होमवर्क है। इंडिया में एक वेल फेमस सियामीज ट्विंस थी जिसका कि नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी के ऊपर आपको थोड़ा सा पता करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि लक्ष्मी के केस में क्या था। एक हिंट देता हूँ, लक्ष्मी के 4 हाथ और 4 पैर थे। अब आप पता कीजिए कि वो क्या था और क्या नहीं था। क्या अब लक्ष्मी को अलग किया गया है? क्या अभी भी लक्ष्मी पहले की तरह जुड़ी? दूसरा होमवर्क आपका क्या है कि आपको ये जो कैटेगरी है डाइजाइगोटिक ट्विन और मोनोजाइगोटिक ट्विन, इनके एक दूसरे नाम भी हैं जो आपको के कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि इनके दूसरे नाम क्या हैं। खैर, एक आपको इनके बारे में सोचने का थोड़ा सा मौका देते हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या अब अगर दोनों बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप ये सोचिए कि क्या दोनों को भूख एक ही समय पर लगेगी? क्या एक बच्चे को डर लगेगा तो दूसरे बच्चे को भी डर लगेगा? क्या अगर इसको भूख के बाद में इसको वॉशरूम यूज़ करना तो क्या उसको भी सेम समय पर वॉशरूम यूज़ करना होगा? क्या दोनों बच्चों को सेम ही इमोशंस आएंगे किसी रैंडम पर्सन के लिए? क्या दोनों बच्चे सेम समय पर रोएंगे? क्या दोनों बच्चे सेम समय पर हंसेंगे? ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग अपनी लाइफ में अपने खाली समय पर इमेजिन कर सकते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर अपने इंटरेस्टिंग थॉट्स को माइंड में घुमा सकते हैं। और एक और फन फैक्ट इनके बारे में कि ये जो दोनों बच्चे हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, क्या इन दोनों के सेम समय पर डेथ भी होगी या नहीं? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सोचिएगा ज़रा। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।